अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजर अमीन। कोहपेमाई की जब भी बात होगी यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की इनफरादियत हमेशा से वाज़ेह रहेगी। 14-8 हज़ार से बुलंद पहाड़ों में से 5 की जो मौजूदगी गिलगित बल्तिस्तान में इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ के वासियों को एक बेहतरीन मौका फ़राहम करती है, जो इन पहाड़ों को तस्ख़ीर कर सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं। मगर वसाइल की कमी और मईशत की कमज़ोरी ने हमेशा यहाँ के क्लाइंबर्स को और यहाँ के माउंटेनियर्स को हमेशा पीछे रखा, मगर अब की बार एक मुनफरिद एजाज़ को अचीव करने के लिए नामवर कोहपेमा अशरफ सतपारा, जो कि नामवर कोहपेमा अली रज़ा सतपारा मरहूम के फ़र्जंद हैं, वो जा रहे हैं और नंगा पर्वत आप सर करने के लिए जा रहे हैं। अशरफ, सबसे पहले तो हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं और उसके बाद यकीनन एक अहम चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है। आप पहाड़ों से आपकी वाबस्तगी पुरानी है और बिलखुसूस आपको विरासत में ये चीज़ मिली है, मगर पहली दफ़ा एक क्लाइंबर की हैसियत से और मेंबर की हैसियत से, लीड मेंबर की हैसियत से आप जा रहे हैं, तो यकीनन किन की सपोर्ट है और इस सपोर्ट के हवाले से और बिलखुसूस आपका जो हदफ है नंगा पर्वत को सर करने का, इस हवाले से क्या आपके ख्यालात हैं? मंजूर भाई बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइम मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहले मैं एज ए गाइड जाता था तो मेरी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती थी। इस टाइम तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा मुल्क मुझे देख रही है, पूरा स्वीन अर्दन आप सब, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो बहुत केयरफुल होकर मुझे काम करना पड़ेगा और बहुत एहतियात के साथ, और आप सब की नई ख्वाहिशात और दुआओं के साथ इंशाल्लाह मैं इसको अचीव करूंगा। लेकिन है बहुत सख्त टास्क है, अच्छा, क्योंकि ये मैं जर्नी इस टीम में अकेला ही हूँ। थ्रू आउट मैंने अकेला ये जर्नी पूरी करनी है, क्योंकि मैंने इसलिए दूसरा वो सपोर्ट नहीं लिया। वहाँ पे लोगों के डिपेंड होते हैं, तो वो ज़्यादातर हमारी एक्सपीडिशन में, क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी हूँ, तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने कोशिश किया था कि मैं इसको अकेला ही करूँ। अच्छा अशरफ साहब, बताइएगा कि नंगा पर्वत की एक्सपीडिशन ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, या इससे कबल आप नंगा पर्वत को आप छेड़ चुके हैं, उसके साथ आपकी पंजा आजमाई हो चुकी है और आप किस हद तक पूरी उम्मीद हैं, और इसके हवाले से बताएं कि सपोर्ट आपको कौन कर रहा है इस वक्त? मंजूर भाई, नंगा पर्वत ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने जो सही से नंगा पर्वत देखी है, और बड़ी एक हसरत थी कि मैं नंगा पर्वत की इस चोटी के ऊपर चला जाऊं। और जहाज़ पे जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाते थे तो वो आपको पता है नज़र आती थी, तो एक हसरत थी। अभी मैं सुहीन अर्दन के एक बार फिर मशकूर हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है मुझे स्पॉन्सर किया और मुझे ये मौका मिला कि मैं उसके ऊपर चला जाऊँ। और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से अपना 100 दूंगा। बाकी कामयाबी तो वो अल्लाह की तरफ से होती है। और कामयाबियाँ अभी ऑलरेडी आप केटू कर चुके हैं, उसके अलावा ब्रॉड पीक गालिबन आप सर कर चुके हैं, और कौन सी पीक है जो आप सर करने का अज़म रखते हैं मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर? मंजूर भाई, आपको पता है कि 2017 में मैं केटू के ऊपर था, क्लाइम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे गुर्दों का कोई इशू था, पथरी स्टोन का। तो मैंने उसके बाद वालिद साहब ने कहा कि आपने दोबारा क्लाइंबिंग नहीं करनी है, तो उसी पे मैंने अमल करके क्लाइंबिंग को छोड़ दी थी। 2022 के बाद वालिद साहब के जो ड्रीम्स है वो उनको लेके मैं आया हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं एवरेस्ट और केटू की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह केटू तो मेरे एक्सेस में थी, तो वो हो गई। अभी इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि सुहीन अर्दन जो है वो मेरा सपोर्ट करेगी मुझे, और मैं इंशाल्लाह जो वालिद साहब के अधूरे ड्रीम्स थे वो पूरा कर पाऊंगा। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, और सिर्फ हम यही गुजारिश करेंगे कि आपकी नए ख्वाहिशात और सेफ्टी और अपनी हिफाजत को पहले, और उसके बाद यकीनन ये पहाड़ और ये बुलंदियाँ कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए और अपनी सेफ्टी को आप ज़रूर इंश्योर करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अशरफ के लिए नई ख्वाहिशात, और यकीनन ऐसे इदारे जो इन क्लाइंबर्स को हौसला अफजाई का सबब बनते हैं, यकीनन इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और यही क्लाइंबर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में एक मुस्बित चेहरे के तौर पर दिखा सकते हैं। आइए मज़ीद इस एक्सपीडिशन से जुड़े अफराद से बात करेंगे और उनके ख्यालात जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है ये क्लियर करने का एक मौका दिया। बेसिकली जो कि SNGPL जो है वो अपनी नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ SNGPL ने अपना एक स्पोर्ट्स सेल जो है वो बाकायदा तौर पर बनाया हुआ है, जिसका मकसद जो है वो स्पोर्ट्स को जो है वो दुनिया भर में एक उसका नाम पाकिस्तान का ताकि नाम रोशन, फिर यह कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जाए। तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये क्लाइंबिंग ही है। आपने देखा होगा क्रिकेट के जो मेन जो नामवर खिलाड़ी हैं वो श्री नॉर्दर्न की टीम से हैं, फिर हमारी जो है वो क्लाइंबिंग की है टीम जो है, माउंटेनियरिंग की ये टीम है, फिर स्क्वाश की टीम है, टेबल टेनिस की टीम है। तो ये मुख्तलिफ टीमें हर इवेंट्स के ऊपर। तो जो SNGPL होती है वो बेसिकली पर्पज़ उसका मेन यही होता है कि हम हर उस जगह के ऊपर वो पाकिस्तान का नाम जो है वो आगे लेकर जाएं, इसका जो सॉफ्ट इमेज है वो पाकिस्तान का दुनिया भर में लेकर जाएं,
तो इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो टूरिज्म होगा बेसिकली वो भी इसके साथ साथ उसको भी प्रमोट किया जाएगा। और पाकिस्तान का जो नाम है जो आजकल जो है वो इसकी जो अशद ज़रूरत है, जैसे कि जो मुख्तलिफ आपको पता है कि कुव्वतें होती हैं जो कि पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की भी कोशिश करती हैं डिफरेंट हीलों बहानों से या किस तरीके से। तो जो सुई नॉर्दर्न है वो ना सिर्फ अपनी मुल्की एक जिम्मेदारी जो है वो उसको पूरा कर रही है, बल्कि वो अपनी एक जो एक कौमी सलामती की और जो एक नेशनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको भी पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। मैं इसका जवाब देता हूँ। एसएनजीपीएल की मॉनिटरिंग टीम है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, एक कोच है और 1-2 खिलाड़ी हैं। तो हम नेक्स्ट इसके लिए एक्सटेंड करना चाह रहे हैं क्योंकि फ़ीमेल को भी इसमें हम इंशाल्लाह इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि ताकि फ़ीमेल का एक अपना किरदार होता है और इस गेम को प्रमोशन के लिए उनकी भी अशद ज़रूरत है कि वो मुल्की लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी गेम कोई भी इसी एक्टिविटी में उसकी कामयाबी इतनी नहीं समझी जाती जितनी कि वो इसमें शामिल होने के बाद, क्योंकि उनका एक लाजमी हिस्सा है वो पाकिस्तान। तो हम इस नेक्स्ट जो एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसमें एक ख़वातीन को भी उसमें पार्टिसिपेशन है। और वैसे भी मैं आपको एक इसमें एडिशन के तौर पर बताता जाऊँ, जो हमारी स्पोर्ट्स वॉल क्लाइंबिंग की टीम है वो 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। उसमें 2 ख़वातीन है जिसमें सबा ज़ोरा है और अमानी जन्नत है जो कि नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, और साथ में उसमें जो अबूज़र फैज़ है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे मुकाम पे अपनी पोजीशन लेके आया हुआ है और नेशनल लेवल पे हमेशा वो टॉप पोजीशन पे होता है। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो टेनिस के हों या बैडमिंटन के हों या स्क्वैश के हों, हमेशा नेशनल लेवल पे कोई ना कोई वो हमेशा हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई पोजीशन होल्डर ही हैं और नेशनल लेवल पे भी वो पोजीशन होल्डर हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह देखेंगे कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद हम एसएनजीपीएल इस गेम्स को इसको प्रमोशन के लिए करेगा, क्योंकि एसएनजीपीएल का एक अपना प्रॉपर स्पोर्ट्स सेल है जिसमें देखें चेयरमैन बोर्ड उसकी फुल सपोर्ट में है, आमर तुफैल साहब एमडी हमारे जो हैं वो फुल सपोर्ट में है और प्रेसिडेंट इम्तियाज़ साहब जो हैं वो भी इसके लिए पूरी अपने तगो-दो के साथ लगे हुए हैं कि इस गेम हम पाकिस्तान में अपनी जो एक्टिविटी सुनादन करता है उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को भी फुल तरीके से प्रमोट करें। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जो है मैं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहला पाकिस्तानी मैं कहूँगा कंपनी है जिसने हमारे एक सपूत अशरफ सतपारा जो कि एक नेशनल हीरो है, इसने इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज़ किया है। इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी यूथ को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। चूँकि अशरफ सतपारा माउंटेन क्लब का एक एक्टिव जो है मेंबर भी है, इनकी बड़ी अचीवमेंट्स है। ख़ास कर मैं कहूँगा जेनेटिकली इनके वालिद मरहूम अली रज़ा सतपारा जिसके शागिर्द हैं आज सरबाज ख़ान, इस तरह मोहम्मद अली सतपारा, दीगर जो हमारे क्लाइंबर्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सतपारा कम्युनिटी के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है। मैं एज ए चेयरमैन सतपारा माउंटेन क्लब और एज सतपारा कम्युनिटी, क्योंकि सतपारा की जो क्लाइंबिंग की दुनिया में पूरे पाकिस्तान के लिए जो सेक्रीफाइस की है वो हमारी कम्युनिटी है। तो मैं पुरुमीद हूँ हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएं जो है अशरफ सतपारा के साथ है और ये पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नाम कमाएगा एज ए सॉफ्ट मैच। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें फैलती हैं मगर इस तरह की चीज़ों को कम प्रमोट किया जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना हमारे यूथ की प्रमोशन में मैं इस हवाले से यहाँ पे एक बात ये भी मैं करूँगा कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज है, बिलियनियर्स है, मगर पॉजिटिव चीज़ों को जो है प्रमोट करने में ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के साथ तो पहली हमारे साथ कंपनी है सुई नॉर्दर्न गैस। हम दूसरी कंपनीज़ को भी हम गुजारिश करते हैं कि चूँकि सतपारा माउंटेन क्लब बनाने का मकसद ये था कि हम अपने यूथ को जो है इनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती है टेक्निकल कमी की वजह से। अब भी हमारे साथ चैलेंजेस है और ये जो क्लब है एज ए कम्युनिटी ड्रिवन है। तो अशरफ भी हमारे क्लब का जिस तरह पिछले साल इन्होंने एक ट्रेनिंग में एज ए इंस्ट्रक्टर काम किया था, तो इसमें जो है मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो एक दफ़ा फिर जो है मैं आप तमाम का, मीडिया का और सिकरदू टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इसको आपने प्रमोट करने में अपना रोल अदा किया। थैंक यू सो मच।